हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी एग्जाम्स की, बिकॉज एग्जाम्स का टाइम चल रहा है एंड एवरीवन इज जस्ट प्रिपेयरिंग. इवन आई हैव माय एग्जाम्स लाइक आफ्टर 1 month, so even I have to prepare. So all the best to all the students and all the aspirants जो कि अभी 3 से 4 महीने में जाने वाले हैं इंटरव्यूज़ के लिए एंड ऑल. So I thought why not to share my honest experience of interviews, like round 1 कैसा होता है, round 2 क्या होता है, round 3 में क्या होता है. So I have divided this video into 3 parts. So मैंने 3 part में इसीलिए divide किया because I don't want this video to be very lengthy and I want this to be like particular and to the point. So without wasting any time, I'll just quickly start my video. But there's one thing to tell, that this video is particularly for Indigo, as I was a part of Indigo and I will be a part of Indigo again soon, fingers crossed. So yeah, but आप लोग इससे एक आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, बिकॉज हर एविएशन सेक्टर में, हर कैबिन क्रू इंटरव्यू में बेसिक यही चीज़ें होती हैं, बस राउंड्स थोड़े इधर उधर होते हैं बट होती यही चीज़ें हैं सारी. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. For round 1 you can expect, okay, so before explaining round 1, I am assuming that you know where to apply, कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, या फिर मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि आप ऑलरेडी कंसिस्टेंटली वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, आपको पता है कि कहाँ क्या वैकेंसीज निकल रही है. तो यू मस्ट नो अबाउट द वेन्यू, टाइमिंग, क्योंकि उनके वेबसाइट पे ही सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपका अटायर कैसा होना चाहिए, डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, किस तारीख को उनका वॉक इन इंटरव्यू है, क्या वैकेंसी नहीं, क्या वेन्यू है, क्या टाइमिंग है एंड एवरीथिंग. सो यू मस्ट नो एवरीथिंग जब आप जा रहे होंगे. बी देयर, बी एट द वेन्यू बिफोर टाइम, लाइक हाफ एन आवर प्रायर यू हैव टू बी देयर. एक अच्छा साइन होता है, लेट मत जाओ, बिकॉज लेट जाने से लाइक उनको नहीं पता चलेगा कि आप लेट आए हो, बट द थिंग इज़ क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं एंड आपका नंबर बहुत बाद में आएगा और शाम भी हो जाती है, काफ़ी टाइम इंटरव्यूज़ पोस्टपोन भी हो जाते हैं बिकॉज इतनी लड़कियां हो जाती हैं कि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता. लाइक जस्ट आफ्टर getting ready and properly groomed you have to go for the interview. Obviously बिना इंटरव्यू जाए तो होगा नहीं. हाँ, okay. So for the first round you can expect around 300 to 1000 girl. So I have kept the range so high because काफ़ी टाइम क्या होता है कि बहुत सारे वेन्यूज़ में कम लड़कियां भी होती हैं, बट इट विल बी अराउंड 300 to 500 and it can go up to like thousands. So ये होता है. एंड उसके बाद ये तो हो गए आप कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो डोंट बी नर्वस. बहुत सारी लड़कियां एंड इवन सारी लड़कियां ही आपकी तरह सोच रही होंगी कि इतनी सारी लड़कियां हैं, कॉम्पिटिशन एंड ऑल, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. सब लोग अपना बेस्ट देंगे. तो ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा दिया और किसी और ने आपसे अच्छा दिया तो वो ले लेंगे, उनको ले लेंगे और आपको छोड़ देंगे. ऑब्वियसली आप भी अच्छा दोगे तो वो दोनों को ले लेंगे. सो कंपटीशन नहीं है वहाँ पे, बट येस यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू बी प्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ द HR. सो यू विल गो देयर लाइक प्रॉपरली ग्रूम, अच्छे से बाल बनाना, नॉट ज़्यादा फैशनेबल नहीं होना है कि मैं यहाँ से ये निकालूंगी, ऐसा नहीं करना. एंड एक बन बना सकते हो आप, एक प्रिटी पोनीटेल बना सकते हो, लाइक प्रॉपरली एकदम ग्रूम्ड होके जाना है इफ़ यू वांट टू लाइक अपना आपको चांसेस बढ़ाना है तो. सो यू हैव टू डू लाइक योर 100%, यू हैव टू गिव योर 100%. चाहे वो एक छोटा सा ग्रूमिंग हो गया, चाहे आपका डॉक्यूमेंट्स हो गया, यू हैव टू कीप ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स इन योर अच्छा सा फोल्डर. आप प्रॉपरली जाने का मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी सारे लेके जाने हैं. यू हैव टू कीप 2 to 3 CV. सो द राउंड 1 गोज लाइक you will reach there at the venue. So there can be 2 venue. एक होता है हेड ऑफिस, या तो उनका हेड ऑफिस होगा अपना, और या तो फिर कोई और वेन्यू होगा, लाइक कोई बैंक्वेट हॉल हो सकता है, होटल का लाइक ऑडिटोरियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इट विल बी रिटन ऑन देयर वेबसाइट. सो जो हेड ऑफिस होता है देयर यू विल गो देयर एंड यू विल गेट अ लैन्यार्ड जिसमें आपका सीरियल नंबर लिखा होता है. लैन्यार्ड इज़ लाइक 2000 years later. क्या बोलते हैं उसे, योर ID कार्ड. सो ID कार्ड वो इंडिगो का आपको मिलता है वहाँ पे. एंड देन यू गो देयर, योर सीरियल नंबर विल बी देयर. एंड या फिर वो आप बैठते हो, फिर वही सेम चीज़ें होती हैं सारी कि आप ग्रुप्स में बैठते हो. एंड सेकेंड की वेन्यू अगर कोई और होता है तो सो देयर यू विल नॉट गेट एनी लैन्यार्ड बट अ पेपर वेयर यू हैव टू साइन योर साइन, as in you have to write your name
एंड साइन एंड एवरीथिंग। वो बस एक नॉर्मल सा ऐसा पेपर होता है जहाँ यू हैव टू राइट योर नेम, सीरियल नंबर वाइज होते हैं, जैसे जैसे लोग आते हैं वैसे वैसे वो अपना नाम लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू हैव टू बी देयर लाइक जल्दी, सो दैट आपका जल्दी से हो जाए इंटरव्यू। डोंट वेट पूरे दिन के लिए, बिकॉज वो एंग्जाइटी से ना आप और नर्वस फील करते हैं। सो अच्छा होगा कि आप जल्दी जाओ। क्या करते हैं वो सीरियल नंबर से 10 या 12 के ग्रुप में वो लड़कियों को ऑफिस रूम में बुलाते हैं। सो इट्स नॉट शिवाजी द बॉस वाला ऑफिस रूम, शिवाजी द बॉस वाला ऑफिस रूम एज एन इंटरव्यू रूम। सो देयर कैन बी 1 HR 2 HR और 3 HR। अगर बहुत सारी लड़कियां हैं तो समटाइम इट्स लाइक 2-3 HR भी होती हैं जो एक साथ इंटरव्यू लेती हैं। पैनल भी हो सकता है और कोई एक HR भी हो सकता है। सो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन तो सेम ही पूछेंगे ना सब। ओके, सो इंटरव्यू भी 2 तरीके से क्वेश्चन वो लोग कर सकते हैं। तो यू विल बी सिटिंग लाइक ऐसे और सर्कल में, या फिर कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का जो होता है, बीच में टेबल एंड साइड में कुर्सियाँ एंड ऑल। सो HR विल बी देयर एंड शील आस्क ऐसे लाइन वाइज कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो आप लाइन से इंट्रोड्यूस करते हैं। कीप योर इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। आप बिल्कुल लंबी लंबी कहानियाँ अगर आप सब कुछ बोलना चाहेंगे वो भी गलत है, एंड आप बहुत छोटा रखेंगे वो भी बहुत गलत है। सो कीप एवरीथिंग इन माइंड कि उनको क्या क्या जानने का हो सकता है। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूट्यूब, एंड आप भी मेरी तरह अगर सुनते होंगे, मैंने अपने टाइम पे बहुत सारे लोगों का सुना था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। सो यू कैन वॉच ऑल दोज इंटरव्यूज़ एज वेल, क्वेश्चंस जो भी होते हैं। सो प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वैसे, एंड प्रिपेयर एज इन डोंट रटोफाई इट। बस पॉइंटर्स होने चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अपने इंट्रोडक्शन में बोलनी है, दैट्स इट। सो दिस इज़ वन थिंग। नाउ सेकेंड कैसे पूछ सकते हैं कि HR विल लाइक कैसे भी वो आपको किसी को भी पर्टिकुलरली क्वेश्चन कर सकते हैं, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि HR हमेशा आपसे यही बोले कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड क्वेश्चन ऐसा नहीं कि वो कुछ भी एज एन कुछ भी ही पूछेंगी, वो रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। एज एन इफ़ आई रिमेंबर, मेरे से पूछा था लाइक मेरे फर्स्ट किसी उसमें पूछा था, मैंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें एक बार मैं रिजेक्ट हो गई थी, बट फर्स्ट राउंड मैंने दोनों में दिए थे। सो फर्स्ट राउंड में ये था कि मेरे से एक बार पूछा गया था, आई वॉज सिटिंग इन लाइक समवेयर इन मिडल, बट डायरेक्टली पूछा गया कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड एंड टेल मी अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, लाइक समथिंग ऐसे करके। सो द इंटरव्यू इज़ बेसिकली टू चेक योर कम्युनिकेशन। सो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है, या आपका लास्ट बर्थडे कैसा था, या फिर आप कहाँ के रहने वाले हो, वहाँ के कुछ स्पेशलिटीज़ बताओ, और ऐसे करके भी पूछ सकते हैं। और या आइदर शी कैन आस्क लाइक ऐसे कॉमनली कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ 1 by 1। सो ये 2 तरीके से फर्स्ट राउंड में शी विल आस्क क्वेश्चन, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। एंड देन आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड, सो आप लोग जब वहाँ पे बैठे होते हो वो लोग आपको तभी बता देंगे, लाइक शी विल आस्क many of the girls or few of the girls to like go outside to wait, और जो भी उनको बोलना होता है, and they'll ask few of them to be like remain there for their turn or anything. So आधी लड़कियां चली जाती हैं या जो भी है, that's the sign जो कि अंदर रह गई हैं, they are selected. So they'll not tell you the exact reason why you are rejected, but वो बस simply भेज देते हैं, जो बाहर होता है वो आपको एड्रेस करते हैं फिर बाकी चीज़ों के लिए कि सॉरी ऐसा है वैसा है, या जो भी चीज़ें होती हैं। देन फॉर ऑल दोज हु आर सेलेक्टेड, वो अंदर ही रहते हैं ऑफिस रूम के, एंड देन शील आस्क यू टू शो योर हैंड्स। वो कट मार्क चेक करते हैं एंड टैटूज चेक करते हैं, लाइक जनरली एक फिजिकल एग्जामिनेशन, लाइक वो आंखों वाला स्कैन करते हैं, नथिंग एल्स। सो आप अच्छे से कंसील करके जाइए अपने फर्स्ट राउंड में, जो भी अगर कुछ छोटे मोटे मार्क्स हैं तो। एंड या स्टॉकिंग से ऊपर ही, हाँ बहुत लोगों को ये मिथ है कि स्टॉकिंग्स उतरवाई जाती हैं एंड देन चेक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टॉकिंग्स नहीं उतारनी पड़ती। उसके ऊपर से ही दिल आस्क यू कि आपका सब ठीक है, स्कार नहीं है, टैटू नहीं है, एंड आपके टीथ ऐसे ही देख के चेक करते हैं। सो देयर इज़ नो एक्चुअल मेडिकल एग्जामिनेशन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो ये था ओवरऑल फर्स्ट राउंड जो होता है, और पूरे दिन यही चलता है, देयर इज़ नो अदर राउंड जो कि उस दिन होगा। देन यू हैव टू वेट फॉर 2 or 3 days अदर राउंड्स के लिए, एंड जो भी सेलेक्ट होते हैं दिल गेट 1 पेपर लाइक डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ, यू हैव टू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एवरीथिंग, यू हैव टू पेस्ट योर फोटोग्राफ, एंड इसी के लिए मैंने बोला कि आपके पास गम होना चाहिए, नॉट दुखी वाला गम बट गम। सो या दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट राउंड, यू हैव टू फेस दैट, लाइक यही सारी चीज़ें होती हैं। देन यू कैन जस्ट
give the paper filled document to them and go back to home and wait for your turn. आपको वो कुछ देते हैं पेपर, उसमें लिखा होता है, हैंडबुक देते हैं कि कितने दिन बाद आपका सेकेंड राउंड एंड ऑल होगा. So this was all and there's nothing. फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं है, फर्स्ट डे में कुछ नहीं है, फर्स्ट डे ऑफ इंटरव्यू में यही होता है. So yeah, that's all and I'll tell you about the other rounds on my next video. तब तक के लिए bye bye.